हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांड्या आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य का उद्भव और विकास। ये टॉपिक हमारा बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत दे रखा है, और भी किसी भी सेमेस्टर में दे रखा हो या फिर किसी भी प्रोग्राम या फिर किसी भी मतलब कोर्स में दे रखा हो तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे संस्कृत साहित्य बहुत विशाल व समृद्ध है। आचार्यों ने संस्कृत काव्य के दो भेद माने हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य का मतलब होता है जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे कहानियाँ। दृश्य का मतलब होता है जिसे हम देख और सुन दोनों सकते हैं, जैसे नाटक। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य साहित्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। गद्य का सर्वप्रथम दर्शन यजुर्वेद में होता है। इसके बाद वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य तक इसका उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। छंद रहित रचना को गद्य कहते हैं और छंदबद्ध को पद्य कहते हैं। ठीक है, गद्य में किसी वाक्य में अक्षरों की संख्या नियत या फिर नियमित नहीं होती है। मतलब हम गद्य को किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, और पद्य में बहुत लिमिट होती है, उसमें लिखा जाता है। तथा इसे गीति का रूप नहीं दिया जाता है, अर्थात गाया नहीं जाता है। पद्य को हम गाते हैं और गद्य को हम कहानी या मतलब नाटक के रूप में पढ़ते हैं। गद्य के विषय में कहा गया है कि गद्य नाम कवि नाम निष्कासम वदितम, अर्थात गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है। गद्य काव्य की विशेषता। संस्कृत गद्य काव्य के कथानक का मूल स्रोत लोक कथाएँ हैं। दूसरा, संस्कृत गद्य काव्य में समास के प्रयोग से दुरूहता और क्लिष्टता आ जाती है। तीसरा, औज गुण संस्कृत गद्य का प्राण है। और चौथा है, कोमल भावों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। पांचवा, संस्कृत का गद्य लैटिन भाषा के गद्य से भी अधिक प्राण तथा ओजस्वी है। संस्कृत के प्रमुख गद्य काव्य निम्न हैं, जैसे सुबद्दू की वासुदत्ता दांडिका, दस कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादंबरी, अंबिकादत्त व्यास का शिवराज विजय आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। शिवराज विजय हमारी पुस्तक में दे रखा है, और कादंबरी भी हमारे प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर प्रोग्राम का पार्ट है। कथा की विशेषता। कथा कवि कल्पित होती है। वक्ता नायक स्वयं होता है अथवा कोई अन्य भी हो सकता है, यानी कथा जो होती है वो कल्पना पर आधारित होती है। तीसरा, कथा का विभाजन उच्छावासों में होता है, उच्छावासों में नहीं होता है, आख्यायिका का होता है। चौथा, कथा की भाषा संस्कृत या प्राकृत होती है। और पांचवा, कथा की रचना केवल गद्य में होती है, क्योंकि कथा को हम कविता में नहीं देख सकते हैं या फिर पद्य में नहीं देख सकते हैं। संस्कृत कथा ग्रंथ की निम्न उदाहरण है, जैसे गुड़ढाय एक कवि हैं जिनकी व्रत कथा है, सामदेव की कथा सरित सागरम, और बाणभट्ट की कादंबरी, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, नारायण पंडित का हितोपदेश आदि प्रमुख कथा ग्रंथ हैं। आख्यायिका की विशेषता। आख्यायिका किसी ऐतिहासिक रचना पर निर्भर करती है। और दूसरा, आख्यायिका का विभाजन उच्छावासों में होता है, और आख्यायिका में कहीं कहीं पद्य भी मिलते हैं। आख्यायिका आत्मकथा के रूप में होती है। आख्यायिका के उदाहरण हैं बाणभट्ट की हर्षचरितम, आर्यशूर की जात कमाला आदि प्रमुख आख्यायिका हैं। ऐसे ही लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।